जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव में किसानों का झुंड फसलें काट रहे हैं। सबके चेहरे पर खुशी की चमक है। वैसे जो भी कहो कमलेश, धरती मैया ने हम किसानों को हमारे परिश्रम का फल हमारी सोच से बढ़कर दिया है। हाँ दिनेश, अब के बरस तो हम किसानों के साल भर के भरण पोषण का बंदोबस्त हो गया। इसी के साथ कृषकों का झुंड कटनी करता है। सभी के खेती में फसलें लहलहा रही हैं। हरी भरी पेड़ों से चलती हवा फसलों के खेतों में मानो कंघी कर रही है। तभी एकदम से धरती कपकपाने लगती है और फसल थरथरा उठती है। थम जाओ सब लोग, लगता है जमीन के ऊपर भूकंप आया है, इसलिए हमारे जमीन के अंदर हरे भरे गांव की धरती कांप रही है। क्या जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव के किसान अपनी जान बचा पाएंगे? और आखिरकार क्यों जमीन के ऊपर के हिस्से को छोड़कर इस गांव के निवासी जमीन के निचले हिस्से में बस गए हैं? क्या है इस हरे भरे खुशहाल गांव के पीछे का रहस्य? आइए देखते हैं। जहां दोपहर की तपती धूप में गरीब किसानों का झुंड अपनी अपनी बंजर जमीनों में हल जोत रहे हैं। चल चल, हुर 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 हुर। कड़ी धूप के चलते हरिया के हाँकने पर बैलों का जोड़ा जमीन में बैठ जाता है। ये लो, बैठ गए दोनों थसकरी मारकर जमीन में। अरे अभी आधे से ज्यादा जमीन जोतना है। उठो उठो हीरा मोती, ज्यादा मुजोरी मत करो वरना चारा नहीं दूंगा। अरे काका, काहे बेचारे बैलों को खदेड़ रहे हो? तनिक सुस्ता लेने दो, आज घाम भी तो ज्यादा है। अरे हम किसान धूप देखने लगे तो जमीन पूरे बरस बंजर रह जाए। पूरे साल इन बंजर खेतों में हम तपते हैं, तब जाके हरा भरा फसल लहलाता है। खुशी की बात तो ये है हरिया काका कि हम किसान इस साल अपने अच्छी की फसलें उगाएंगे खेतों में, न कि इस लालची जमींदार के अनुसार। मैं तो धान उगाऊंगा ताकि साल भर के भरण पोषण के लिए अनाज की व्यवस्था हो जाए। कमलेश अपनी आशा जता रहा था, तभी जमींदार का आदमी खेतों में धमकता है। वो देखो, जमींदार का आदमी आ रहा है। अरे दिनेश, कमलेश, लखन, मदन, चलो, जमींदार जी ने पंचायत रखी है, सबको बुलाया है अभी कभी। गरीब किसानों का तबका मैदान में इकट्ठा होता है, जहां हट्टा कट्टा जमींदार गद्दीदार कुर्सी पर बैठा था। आओ आओ हरिया, दिनेश, कमलेश, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस साल तुम सबको जमीनों में मेरे लिए नील और अफीम की खेती करनी है। मगर जमींदार जी, नील और अफीम की खेती से हमारी उपजाऊ जमीन कई बरसों के लिए बंजर पड़ जाएगी। ऐसे में हम अनाज कैसे उगाएंगे? हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और अगर तुमने हमारी खातिर नील अफीम की खेती नहीं की तो भी तुम लोग भूखे मर जाओगे। मत बोलो, तुम सबकी जमीन मेरे पास गिरवी है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जमीन कब्जे में कर सकता हूँ। मगर माई बाप, ये तो हम गरीब किसानों के साथ सरासर अन्याय है। अगर हम अपनी खेती बाड़ी की जमीन पर नील अफीम उगाएंगे तो अनाज किस पर बोएंगे? और इन फसलों की सिंचाई भी बहुत पानी लगता है, नहरें तालाब सूख जाएंगी। इस बात की चिंता तुम लोग मत करो, मैं बैठा हूँ भलाई करने के लिए। जब तक फसल तैयार नहीं होगी मैं तुम्हारे परिवार का पेट भरवाऊंगा और फसल बेचने के बाद मैं गाँव में सिंचाई के लिए तुम्हारे खेतों तक नहर का पानी पहुँचाऊंगा। भोले भाले किसान ठगी जमींदार के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उन सब की जमीन जमींदार के जब्त थी। इसीलिए जमींदार की शर्त मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। सबने नीरस मन से विषैले नील अफीम की खेती की। जमींदार बरसों से इसी प्रकार मखाना गांव के निवासियों का शोषण करता था। किसानों, कुम्हारों, बढ़ई से लेकर कोई भी उसकी दादागिरी से बचा नहीं था। अजी आ गए आप, खाना परोसूं? हाँ, बड़े जोर की भूख लगी है, परोस दो। सरला मुरझाए दिल से नमक चावल परोसती है। भूख से बेहाल कमलेश जैसे ही एक दो कौर खाता है, कंकर मुंह में आ जाता है। सरला, चावल चुने नहीं थे क्या? आज फिर कंकर ही कंकर आ रहे हैं। अजी, जमींदार ने जो चावल भिजवाया है उसमें चावल के रंग के कंकर हैं। आप लोग एक बार फिर इसके चुंगल में फंस गए। आज अगर आप अफीम की जगह खेतों में अनाज उगाते तो हम लोग साल भर बैठकर खाते। एक आम जिंदगी जीना तो हम किसानों के परिवार के भाग्य में लिखा ही नहीं है। देखते देखते कुछ महीनों में अफीम की खेती तैयार हो जाती है, मगर इससे किसानों की उपजाऊ जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती है। वहीं गर्मी का मौसम गांव पर भीषण कहर बरसाता है। नदी, कुआं, तालाब सब कुछ सूख जाता है। गांव में अकाल और सूखे की स्थिति छा जाती है। ऐसे में जमींदार विपत्ति में पड़े गांव वालों से मुंह मोड़ लेता है। मुझे प्यास लगी है, प्यास के मारे गला सूख रहा है, पानी दो ना। कहाँ से पानी दूं बिटिया, घर में एक बूंद पानी का नहीं है।
कल तक जहां मखना गांव हरा भरा और खुशहाल था, आज उस गांव की धरती बंजर हो चुकी थी। साथ ही पूरा गांव भुखमरी से जूझ रहा था। इसी बीच जमीन फूट फूट कर रोती है। मार डाला, उस हत्यारे जमींदार ने मेरे पति को मार डाला। अरे जमींदार, तुझ पर आए पड़ेगी, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। आग बबूला जमींदार बूढ़ी सीता के बाल पकड़ लेता है। अबे ओ सठियाई बुढ़िया, चली जा यहाँ से, वरना टैटू दबा दूंगा। इतनी धूप है, तन बदन झुलस गया। हाय मैया। जमींदार सबकी तकलीफों से मुंह मोड़कर अपनी आलिशान कोठी में चला गया। दिनेश ने डबडबाई आंखों से कहा, भाइयों, अब हम किसानों को ही अपनी दशा खुद बदलनी होगी, वरना ये भुखमरी हम सबको निकल जाएगी। कई दिनों की भूख प्यास से व्याकुल किसान बंजर खेतों को खोदने लगते हैं, जिसमें किसानों के बेटे बेटियां भी लगे थे। तभी गौरी के बेटे को जमीन खोदते हुए जमीन के अंदर एक अद्भुत दुनिया दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से हरा भरा गांव था, जिसे देखकर सोनू हक्का बक्का हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो जमीन के अंदर दूसरी दुनिया है। अनोखा हरा भरा गांव। हे भगवान, जमीन कोयले जितनी तेज सुलग रही है। सोनू बेटा, तू इस जमीन के अंदर क्या देख रहा है? चल जमीन जुतवा। माँ, जमीन के अंदर हरा भरा गांव है। अरे पगला गया है क्या? इस बंजर जमीन के अंदर हरा भरा गांव कैसे होगा? केवल मिट्टी होगी। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। रुको। सोनू कड़ी धूप में पसीने से तरबतर खेती की मिट्टी को हटाने लगता है। तभी आसपास के जमीनों की खुदाई कर रहे पूरे गांव वाले जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव को देखकर भौचक्के हो जाते और सब लोग एक एक करके अनोखे गांव में दस्तक देते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली छाई थी। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे, जिससे गांव में शुद्धता और ठंडक भरी हवा थी। पंछी आसमान में चहचहा रहे थे। पोखर, तालाब, कुआं जल से भरा हुआ था, जिसे देखकर गरीब गाँव वाले आनंद से भर गए। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बंजर जमीन के नीचे इतना हरा भरा गांव बसा होगा। सरला, हम किसानों के बंजर गांव पर धरती मैया की दया हुई है। अब हम में से कोई नहीं मरेगा। माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी पीना है। प्यास तो हम सबको लगी है, कई दिनों से पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। पूरे गांव नदी के तट से पेट भरकर पानी पीते हैं। अद्भुत, इस नदी का पानी कितना अमृत जैसा मीठा है और इस हरे भरे गांव में कितनी शुद्ध हवा बयार है। हम इसी गांव में बस जाते हैं। क्यों किसान भाइयों, तुम लोगों को क्या विचार है? हाँ, ये गांव हम लोगों किसानों के लिए हर तरह से उत्तम है। वैसे भी उस बंजर गांव से लौटकर सारी जिंदगी जमींदार की बंधुआई करने से बढ़िया हम यहीं पर खेती बाड़ी करेंगे। सारे गांव वाले अपने लिए घर चुन लेते हैं और खेती बाड़ी की शुरुआत करते हैं। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। सब हल चलाते हैं और पेड़ पौधे झूम झूम कर उन्हें हवा बयार देते हैं। वैसे दिनेश, कमलेश, हमारे हरे भरे गांव की खूबी अलग ही है। ठंडी ठंडी हवा में आभास हो ही नहीं रहा कि हम लोग जेठ की भीषण दोपहरी में हल चला रहे हैं। हाँ भाई, वरना पहले तो खेती बाड़ी करने में शरीर झुलस जाता था। उपजाऊ जमीनों में थोड़े समय बाद ही फसल निकल जाती है, जिससे सारे किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। दिन भर की थकान के बाद पूरा गांव रात को सुख चैन भरी नींद सोते थे। मगर जब कभी जमीन हिलती डुलती तो हरे भरे गांव की धरती थर थर कांप जाती थी। मगर धीरे धीरे गांव के निवासी इस दिनचर्या के आदी हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।